राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं आपको मानसी सेवा के विषय में बताऊंगी। मानसी ध्यान, मानसी सेवा श्रेष्ठ है। ईश्वर में मन से तन्मय होना ही मानसी सेवा है। केवल मन से संकल्प करते रहना कि मैं भगवान को स्नान करा रहा हूँ, वस्त्र पहना रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, भोग लगाता हूँ, भगवान भोजन कर रहे हैं आदि, बहुत प्रेम से, बहुत अच्छे मन से, जो हमारा पूरा ध्यान, पूरी तन्मयता हमारी प्रभु की ओर होनी चाहिए। प्रभु की ओर पूरी तन्मयता से हम मन में संकल्प कर रहे हैं कि अब हम भगवान को स्नान करा रहे हैं, अब हम भगवान को बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहना रहे हैं और उनका पूजन कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। जो भी चीज़ें अच्छी हैं, हमें पसंद हैं, वैसी चीज़ों का हम भोग लगा रहे हैं, भगवान भोजन कर रहे हैं आदि। आपको जो भी रूप भगवान का पसंद है, जिस भी रूप को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जौन से भगवान को आप बहुत पसंद करते हैं, आप उनका मन में चिंतन कर सकते हैं और मन में आप उनकी सेवा कर रहे हैं, आप ऐसा भाव कर सकते हैं, तभी वो मानसी सेवा कहलाती है। मुझे तो भगवान का बाल कृष्ण रूप अधिक प्रिय है, जो ठाकुर जी महाराज हैं, जो छोटे से लल्ला हैं, जिनको हम लड्डू गोपाल कहते हैं। ज़्यादातर घरों में लोग उन्हीं की पूजा करते हैं और उन्हीं को पुत्र की तरह उनकी छवि देखते हैं। लेकिन ठाकुर जी की सेवा बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मन से अगर आप करते हैं तो ठाकुर जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। उनको प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। ठाकुर जी को, छोटे से लल्ला को, अपने लड्डू गोपाल को हम बहुत जल्दी प्रसन्न कर लेते हैं। थोड़ी सी सेवा उनकी की जाए और वो प्रसन्न हो जाते हैं। प्रातः काल में ऐसी भावना करो कि ठाकुर जी के लिए यमुना से जल लाया हूँ। आप अपने घर से पवित्र जल ले रहे हैं, गंगा जल ले रहे हैं, जो भी जल लेकर आ रहे हैं, आप मन में ये सोचिए कि मैं यमुना से जल लाया हूँ। घर आने पर ऐसा भाव जगाया जाए कि ठाकुर जी स्नान कर रहे हैं और उस जल से जब आप ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं तो आप सोचिए हमारे लड्डू गोपाल जी स्नान कर रहे हैं। यशोदा जी जैसी भावना रख के बाल रूप की सेवा करना। जब भी हम लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं तो मन में वात्सल्य भाव होना चाहिए, यशोदा माता का भाव होना चाहिए। बाल रूप की सेवा करना एक माँ की ममता की तरह ही, जिसके मन में माँ की ममता जगा के ही बाल रूप की सेवा की जा सकती है। बाल सेवा में वात्सल्य भाव मुख्य है। अगर प्रेम भाव है, वात्सल्य भाव है, ममता भाव है, करुणा भाव है, तो वो सबसे अच्छी सेवा है। सेवा में दूध और मिश्री और माखन लाना। कन्हैया जी थोड़ी सी दूध और मिश्री और माखन से बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। खाली मिश्री और माखन का ही भोग अगर लगाया जाए तो कन्हैया जी को प्रसन्न करना बहुत आसान है, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। दूध और माखन लाकर भोग लगाया जाए, बाद में कन्हैया को मंगल गीत गाकर जगाया जाए। जब हम सुबह सो के उठते हैं, सबसे पहले हम प्रभु के लड्डू गोपाल के दर्शन करते हैं, क्योंकि वो हमारे घर में हैं, वो भी नींद से जगे हैं। और जब उनको जगाना होता है तो बहुत प्यार से लोरी गा के, जैसे हम अपने पुत्र को जगाते हैं ऐसे ही बहुत प्यार से लोरी गा के उनको जगाया जाए। जागो बंसी वाले ललना मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगन के झनकारी, उठो लाल जी भोर भयो, सुर नर ठाणे द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे, माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखबारे,
मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आए को तारे। जागो बंसी वाली ललना मोरी प्यारी। जागो जागो बंसी वाली। यशोदा जी लाला को मनाती थी, इतना माखन खा लेगा तो तेरी चोटी दाऊ जी जैसी बढ़ जाएगी। जैसे यशोदा जी लल्ला को मनाती थी कि उनके पीछे पीछे घूमती थी कि लल्ला थोड़ा सा मक्खन खा ले, लल्ला थोड़ा सा मिश्री खा ले, लल्ला जल्दी से ये हाथ पैर धो ले, लल्ला आ तेरा मुख साफ कर दूँ। कभी उसके पीछे उनके पीछे पीछे दौड़ती थी, कभी उनको मनाती थी, कभी उनको गले लगाती थी, कभी पुचकारती थी, कभी प्यार करती थी। अगर हम लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसी सेवा करते हैं तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है। मानसी सेवा का मतलब यही है कि हम कर कुछ नहीं रहे हैं, हम केवल मन में सोच रहे हैं। आँख बंद किए या आँख खोले, मानसी सेवा दोनों तरीके से होती है। अगर आप आँख बंद किए तो भी हो रही है, अगर आप खोलें तो भी हो रही है, लेकिन बस हमारे सामने साक्षात प्रभु होने चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं हमारे ध्यान में ये होना चाहिए कि हम उनको स्नान करा रहे हैं तो हमें सच में दिखना चाहिए कि हम स्नान करा रहे हैं, हम भगवान को पोंछ रहे हैं। हमें सच में समझ में आना चाहिए कि देखो हम भगवान को पोंछ रहे हैं, हम उनका भोग लगा रहे हैं, हम उनको माखन मिश्री खिला रहे हैं, उनको लड्डू खिला रहे हैं या उनको पेड़े खिला रहे हैं, क्योंकि उनको लड्डू, माखन मिश्री, पेड़ा और खीर ये चीज़ें उनको बहुत पसंद आती हैं। अगर हम उनको ये खिला रहे हैं तो हमारे मन में ये भाव आना चाहिए कि हम ये चीज़ लिए हैं और उनको खिला रहे हैं। तो जैसा हमारे मन का भाव होगा वैसे ही हम उनको वैसे ही वो जल्दी हमसे प्रसन्न होंगे, जल्दी खुश होंगे। अगर हमें जगाना है तो जैसे हम बच्चे को बहुत प्यार से जगाते हैं कि बच्चा कहीं डर न जाए या कहीं भयभीत ना हो जाए, तो वैसे ही हमें कान्हा जी को बहुत प्यार से लोरी गा के अच्छे से प्यार से जगाना चाहिए। जैसे जब हम रात में कान्हा जी को सुलाते हैं तो लोरी गा के थपकी दे के उन्हें सुलाना चाहिए। तो जैसा मन में हमारे भाव होता जाएगा और हम लल्ला को प्यार करते जाएंगे, हम कान्हा को प्यार करते जाएंगे, वो हमारी मानसी सेवा होती है। पुष्णोदक से काल को मांगलिक स्नान कराना, मतलब सुबह सुबह जैसे बच्चों को स्नान कराया जाता है वैसे लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना। फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करना, जैसे बच्चों को कपड़े पहनाए जाते हैं, नहला धुला के कपड़े पहनाए जाते हैं, वैसे ठाकुर जी का अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करना। कन्हैया से पूछना कि आज कौन सी ड्रेस पहनेगा, आज किस रंग की ड्रेस पहनेगा। फिर कन्हैया से आपको जो उत्तर मिलता है आप उस रंग का उसे पीताम्बर पहनाएं। पीताम्बर पहनाने के बाद कन्हैया को श्रृंगार में ऐसी तन्मयता हो जाना, तन्मय हो जाना कि कन्हैया की हम चोटी कर रहे हैं, कन्हैया के बाल संवार रहे हैं, कन्हैया को मोर पंख लगा रहे हैं, कन्हैया को बांसुरी पकड़ा रहे हैं, कन्हैया को लड्डू पकड़ा रहे हैं, कन्हैया के पास खिलौने रखे हैं, कन्हैया के मनपसंद के भोग रखे हैं, फूल कन्हैया के फूल से कन्हैया के चारों तरफ सजा देना, जिससे बच्चे प्रसन्न होते हैं। बच्चे खिलौने देख के प्रसन्न होते हैं। जैसे हम बच्चों को बुलाते हैं तो उनको फुसला के बुलाते हैं, ऐसे फुसला के प्यार से बुलाना। तो कन्हैया इन सब बातों से बहुत खुश होते हैं, लड्डू गोपाल जी इन सब बातों से बहुत खुश होते हैं। और साथ में जब हम श्रृंगार में भगवान के श्रृंगार में हम तन्मय होते हैं तो हमें ब्रह्मानंद सा आनंद मिलता है, परमात्मा हमारे साथ हैं ऐसा आनंद मिलता है, ब्रह्मानंद सा आनंद प्राप्त होता है। कन्हैया को नैवेद्य देकर भावना करो कि लाला प्राशन कर रहा है, लाला भोजन कर रहा है। फिर आरती करके क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए कि लल्ला के हमारे लड्डू गोपाल की सेवा में हमसे कोई कमी रह गई हो, कहीं कोई भूल चूक रह गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे कि लल्ला हमें माफ़ कर दे। लल्ला तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है, लड्डू गोपाल बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। उनको खुश करने की बहुत अच्छी रीति है, हम जरा से में उनको खुश कर सकते हैं। लेकिन हमसे कहीं कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो, कहीं कोई चीज़ छूट गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा प्रार्थना कर लेना चाहिए। मानसी सेवा बहुत है। एक बनिया था, वो कन्हैया जी की लड्डू गोपाल जी की मानसी सेवा कर रहा था, लेकिन वो पैसे नहीं खर्च करना चाहता था, बस वो मानसी सेवा करता था
और मन में ही सोचता था सब कुछ कि भगवान को हम भोग भी लगा रहे हैं, भगवान को सब कुछ दे रहे हैं। एक दिन उसको लगा कि खीर में हमने शायद चीनी ज़्यादा डाल दी है, तो उसने सोचा कि अगर हमने चीनी ज़्यादा डाल दी है तो चीनी अगर हम निकाल लेंगे तो आगे हम इसको दोबारा में लगा सकते हैं। जैसे वो चीनी निकालने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, सब मानसी सेवा कर रहा था वो, कोई भी ऐसी नहीं कि कोई भी चीज़ लिए हो, सब केवल मन से सेवा कर रहा था। मगर उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया, मन से ही जैसे ही हाथ बढ़ाया कि चीनी निकाल लें, भगवान तुरंत प्रकट हो गए, लड्डू गोपाल जी तुरंत सामने आ गए और उन्होंने हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, क्या तुम चीनी कम कर रहे हो, लेकिन तुमने तो कोई पैसा खर्च किया नहीं, तुमने तो कोई सामान रखा नहीं, लेकिन चलो तुमने जो भी की तन्मयता हो के मन से हमारी सेवा की। इसे लड्डू गोपाल बाल गोपाल बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में लिपट जाता है, अपने माँ को प्यार करता है, अपने पिता की गोद में चढ़ जाता है, अपने पिता से जिद करता है। बस लड्डू गोपाल का स्वभाव वही है। अगर हम लड्डू गोपाल को ऐसे ही प्यार करेंगे तो देखिए आप, चमत्कार हो जाएगा, वो भी आपको ऐसे प्यार करने लगेंगे। फिर आपको लगेगा कि कहीं भी आप जाएंगे, कुछ भी लगेगा आपको कि ये मेरा बच्चा है, और आपका लड्डू गोपाल के बगैर आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि वो एक बच्चे की भांति प्यार करने लगते हैं। वो भी आपको निगाह करने लगते हैं, मेरे पिता कहाँ जा रहे हैं, मेरी माता कहाँ जा रही हैं। तो लड्डू गोपाल का ऐसा ही स्वभाव है। जितना आप उनको प्यार करेंगे, जितना आप उनको प्यार देंगे, जितना आप उनको वात्सल्य देंगे, ममता देंगे, उससे 10 गुना ज़्यादा बढ़ के वो आपको देंगे। भगवान कहते हैं तुम एक कदम कर चलो, मैं 1000 कदम चलूँगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।